मैं हूं मनीष और आप हैं द मनीष मैथ्स फोरम में। वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक कीजिए। क्या आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज सीरीज के फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जैसे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, मीडियंस, सेंट्रॉयड, ऑर्थोसेंटर, सो ऑन। चलिए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं हमारा दूसरा वीडियो। इसमें हम पहला चीज सीखेंगे सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर जानने के लिए आपको जानना होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलिए देखते हैं क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कोई एक लाइन ले लेते हैं ए बी, उसका एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए ये एम है। तो मिड पॉइंट है ए बी का एम, तो हम लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू एम बी। अब आप क्या कीजिए कि ओ एम ड्रॉ कर लीजिए परपेंडिकुलर टू ओ बी, ए बी। वी आर ड्रॉइंग ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, तो हम लिख सकते हैं ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। तो ऐसा कोई लाइन जो किसी दूसरे लाइन को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करे और उसको बाइसेक्ट भी करे, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे ओ एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। चलिए इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम सीखते हैं सर्कम सेंटर क्या होता है और कैसे बनता है। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दीजिए। ट्रायंगल का नाम रख लीजिए पी क्यू आर। अब यहाँ आपने देखा था ए बी को बाइसेक्ट करते हुए हमने ओ एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया। अब हम सारे साइड्स, इसके तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हमको इसका मिड पॉइंट चाहिए होगा। तो मान लीजिए ये है एम, इसका मिड पॉइंट, चलिए इसका ए नाम लेते हैं, ए मिड पॉइंट है। ये बी हो गया इसका मिड पॉइंट और ये सी हो गया इसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट्स मिल जाने पे चलिए हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस पे ऐसे बनाइए कि इस पे परपेंडिकुलर भी हो। ये देखिए, इसको नाम दे दीजिए ओ, जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। हम लिख सकते हैं ओ बी, ओ ए एंड ओ सी आर perpendicular bisectors क्या लिखा हुआ है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये है ट्रायंगल का नोटेशन क्यू पी आर। अब जो आपने देखा पॉइंट ओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, इसी को हम कहते हैं सर्कम सेंटर। ओ इज द सर्कम सेंटर। अच्छा, अब ये ओ को सर्कम सेंटर क्यों कहते हैं? हमको कुछ लग रहा होगा, सेंटर, सर्कम, सर्कल, सर्कल की तरह, सर्कल से आया है कहीं कहीं ना कहीं। तो चलिए देख लेते हैं क्यों कहते हैं सर्कम सेंटर। देखिए, सर्कम सेंटर का एक प्रॉपर्टी होता है कि ये सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल जो होता है वो ट्रायंगल के वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होता है। मतलब जो ओ हमने ड्रॉ किया हुआ है, ओ हमें मिला है सर्कम सेंटर, वो ट्रायंगल का वर्टिसेस कौन कौन सा है बताइए? क्यू पी आर, इससे इक्विडिस्टेंस होगा। दैट इज क्यू ओ इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू ओ पी होगा। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। क्यू ओ
और ओ पी। यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, क्यू ओ इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू ओ पी। तो ऐसा आपको लग रहा है कि इस तीनों जो इक्वल लाइन सेगमेंट्स है इसको रेडियस मान करके मान लेते हैं आर, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो कॉम्पास नहीं लिया, हाथ से ड्रॉ कर लूँगा। तो क्योंकि इक्वल लाइन सेगमेंट्स है इसको रेडियस आर मान करके सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए सर्कल कुछ इस तरह से होगा। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि ये जो सर्कल हमें मिला वो ट्रायंगल को पूरी तरह से सरकमवेंट कर रहा है, उसको पूरी तरह से घेर रहा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं, ओ को बोलते हैं सरकम सेंटर, क्योंकि इस सेंटर को यूज करते हुए जब आप एक सर्कल खींचते हैं इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम एनी ऑफ दिस वर्टिसेस, तो आपको मिलता है एक सर्कल जो कि ट्रायंगल को पूरी तरह से घेर लेता है, सरकमवेंट कर लेता है। तो हमारा ये जो सर्कल मिला उसको बोलते हैं सरकम सर्कल। ये सर्कल क्या हो गया बताइए, सरकम सर्कल। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। लिख सकते हैं द सरकम सर्कल passes through vertices of the triangle। ये स्टेटमेंट है जो कि सही होगा कोई भी ट्रायंगल के लिए और उसके सर्कम सर्कल के लिए। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन सेंटर का। जैसे आपने देखा था सरकम सेंटर, उसी तरह से इन सेंटर, वहाँ सरकम सर्कल था, यहाँ पे होगा इन सर्कल। तो चलिए समझते हैं। इन सेंटर समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एंगल बाइसेक्टर्स। वहाँ आपको सरकम सेंटर समझने के लिए समझना पड़ा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही सरकम सेंटर है। और यहाँ इन सेंटर जो होगा वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट यू कॉल इट, एंगल बाइसेक्टर्स। तो सबसे पहले समझते हैं एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। सबसे पहले कि एक एंगल लीजिए इसके लिए। देखिए एंगल ले लिया ए बी सी। चलिए ये एंगल हमको मिल गया ए बी सी। अब इसका हम ड्रॉ करते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, आप कॉम्पास से एक यहाँ पे ऐसे कट लगाएंगे, यहाँ से और यहाँ से कट लगाएंगे, और ये जो आपको इंटरसेक्शन मिला आर्क्स का इसको आप ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इसको आप नाम दे सकते हैं एल। तो क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, बी एल इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी एल इज इक्वल टू एंगल एल बी सी। और क्योंकि बी एल इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। आप समझ गए हैं कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। चलिए अब ट्रायंगल में हम तीनों वर्टिसेस का एंगल बाइसेक्टर लेके देखते हैं और सीखते हैं इन सेंटर। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करें। इसके एंगल्स हो गए ये। ट्रायंगल का नाम लेते हैं ए बी सी। एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं इसके एंगल बाइसेक्टर ये हो गए, इसका ये हो गया
एंगल ए का ये हो गया। ठीक है, अब इसको एक्सटेंड करते हैं। ये मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लेते हैं इसको ओ। क्या क्या लिख सकते हैं बताइए? ओ ए, ओ बी एंड ओ सी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ, साथ साथ बोल सकते हैं आप, ओ ए इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ओ बी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, and OC is angle bisector of angle C respectively. Point of intersection of angle bisectors क्या मिला? O. O is the, क्या बोलेंगे, इन सेंटर ट्रायंगल ABC। अब देखिए सरकम सेंटर क्या था? इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस। तो क्या हम ये यहाँ ये बोल सकते हैं कि ये भी वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंस होगा? तो क्या हम बोल सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी? नॉट नेसेसरली, नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, जो इन सेंटर हमको मिला है ओ, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये साइड से इक्विडिस्टेंस होता है। मतलब साइड से इसका जो ट्रायंगल का साइड्स है उससे इसकी दूरी बराबर होती है। तो आप किसी भी पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस कैसे मेजर करते हो? एक रफ में देखते हो, रफ में देख लो, ये पॉइंट हो गया ओ, ये लाइन हो गया। तो हमें इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस मेजर करना है। तो इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, मान लेते हैं एम। तो ओ एम ही होता है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, मान लेते हैं ये ए बी। ठीक है, तो ओ एम हो गया डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम पॉइंट ओ टू लाइन ए बी। तो इस तरह से हम देखते हैं किसी भी पॉइंट ओ से दूसरे लाइन ए बी का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। तो सिमिलरली हम यहाँ बात कर रहे हैं कि O will be equidistant from the sides BC, AC और AB। तो O से डिस्टेंस की बात की जा रही है साइड्स पर BC, AC और AB। तो इसके लिए हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, isn't it? तो चलिए परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं O से BC तक। ये कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया। चलिए नाम दे देते हैं L M N। यहाँ पे हम कह सकते हैं OL इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू ON। क्यों? क्योंकि O इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए इन सेंटर का यही प्रॉपर्टी होता है, इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम साइड्स, दैट इज OL इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू ON। चलिए OL, OM, ON इसको R मानते हुए एक सर्कल खींचते हैं। ठीक है, एक सर्कल खींचिए, OL और OM और ON को रेडियस R मानते हुए एक सर्कल खींचिए। देखिए ये हो गया मेरा सर्कल, और इस सर्कल को क्या बोलेंगे? इन सर्कल। ये क्या हो गया बताइए? ये सर्कल हो गया आपका इन सर्कल, और ओ क्या हो गया? पहले देख चुके हैं, इन सेंटर। तो हमने क्या देखा कि इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स, और हम एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। और ये आप देख सकते हैं क्योंकि ये इक्विडिस्टेंस फ्रॉम साइड्स है, तभी तो हम इसको डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स को रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, और सर्कल को ही बोला जाएगा इन सर्कल। तब आपने देखा दो इन सेंटर और सर्कम सेंटर। इन सेंटर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम साइड्स, साइड से बराबर डिस्टेंस पे है। और हमने देखा था
सर्कम सेंटर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके साथ हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं और हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चंस सॉल्व। तो आपको कोई इश्यूज हो, आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को लेकर के एक वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज हम ऐसे ही टफ प्रॉब्लम्स, हॉट्स जो होते हैं और ब्रेन टीजर्स जो होते हैं या दिखने में कुछ जो टफ वाले प्रॉब्लम्स होते हैं उसको लेकर मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू।